जय हिंद। फाइनली सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू हो ही गया। इसके इम्प्लीमेंट होने के साथ ही अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। फिर से यह झूठ फैलाना शुरू कर दिया है कि इस एक्ट को लागू होने के बाद भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बातें सुनने को मिलता है कि उनसे अलग अलग दस्तावेज मांगे जाएंगे। खबर आने के बाद से लगातार एक कोशिश की जा रही है कि इस कानून के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काया जाए, मगर यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम? क्या यह कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है भी? तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया आपको, 11 मार्च 2024 को एक अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी किया, जिसमें सीएए 2019 को लागू कर दिया। वही इस एक्ट को लागू होने के बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, फारसी एवं ईसाई, जैन, ये सभी लोगों को भारत की नागरिकता देने का एक साफ रास्ता है। आपको बता दें कि इस कानून को लाने के पीछे भारत सरकार का एक मकसद है कि ऐसे गैर मुस्लिम जिनका इन तीनों मुस्लिम देशों में धर्म के आधार पर इन पर उत्पीड़न हुआ है, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। इस कानून के आधार पर कोई भी नॉन मुस्लिम जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया है, वो सरकारी पोर्टल पर जाकर भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसे बस यह बताना होगा कि वह भारत कब आया था। आपको बता दें कि 1947 में पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते में दोनों देशों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वह अपने देश में रह रहे माइनॉरिटी को पूरी सुरक्षा देगी। माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक को पूरी सुरक्षा देगी। मगर इतने सालों में पाकिस्तान और बाद में उससे निकलकर बने बांग्लादेश से हिंदू, सिखों और बाकी माइनॉरिटी का क्या हालत हुई है, वो आप सब जानते ही होंगे। ये बात किसी से भी छिपी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालात का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में पहले कानून मंत्री एक दलित हिंदू योगेंद्र मंडल थे, मगर पाकिस्तान में अपने साथ हुए बुरे सलूक के चलते वो 1950 में वापस भारत आ गए और बाकी की जिंदगी बंगाल में गुमनामी की जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए। भारत में बहुत सारे लोगों का मानना था कि पाकिस्तान ने नेहरू लियाकत समझौते के तहत अपनी माइनॉरिटी को सिक्योरिटी नहीं दी थी, इसलिए यह भारत का फर्ज है कि वो इन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों और बाकी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जिसको लेकर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही है। कुछ लोग लगातार यह झूठ फैला रहे हैं कि ये कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि 2019 में आर्टिकल 370 हटा दिया गया। वैसे ही 2019 में जब किसी को एक दिन पहले तक ये मालूम नहीं था। आप जानते हैं क्या सीएए सच में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? तो इस बात को मैं साफ कर दूं कि इस कानून का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने भी यह क्लियर किया कि सीएए नागरिकता देने की कानून है, ना कि छीनने का, और इसका भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। इसकी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। कुछ लोग यह बोलकर इस कानून को भेदभाव वाला बता रहे हैं कि इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया गया, मगर वही मुसलमानों को नहीं। अरे भाई, अगर इस बात की आपको भी शिकायत है तो उसे मैं क्लियर कर देता हूं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों ही मुस्लिम देश है, और आप सब जानते ही हैं अब इन देशों में अगर माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार होता है, तो वो माइनॉरिटी जो देश के बंटवारे के समय भारत का हिस्सा था, तो क्या भारत या आपका इसमें फर्ज नहीं बनता कि हम लोग मिलकर उसकी सपोर्ट करें, उसका मदद करें? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इन तीनों मुस्लिम देशों में रहने वाले मुसलमानों के साथ मुसलमान होने की वजह से अत्याचार किया जा रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी ये तीनों ही मुस्लिम कंट्री है। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि भाई 1947 में जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर पहले से ही भारत से अलग हो चुका है, तो फिर 1971 में उससे अलग होकर बांग्लादेश भी बन गया। जब पहले ही मजहब के नाम पर भारत से 2 देश निकल चुके हैं,
तो अब इन देशों के भी मुसलमानों को भारत में अगर सिटीजनशिप दी जाएगी तो फिर भारत का अपना बंटवारा हुआ ही क्यों। एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या पहली बार इस तरह का कानून आ रहा है। तो मैं बता दूं कि बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले 2 बार ऐसे कानून आ चुके हैं। इस तरह का पहला कानून 1950 में तब आया था जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर अंबेडकर देश के कानून मंत्री। एक तो जो लोग किसी गलत इरादे से असम में घुसे थे उसकी पहचान करके उन्हें भारत से वापस निकालना, और दूसरा ऐसे सिखों और हिंदुओं को जो भारत में रुकने की इजाज़त देना चाहिए, जिनके साथ धर्म के आधार पर पाकिस्तान में उत्पीड़न हुआ था और वह भारत आ गए थे, उससे इस कानून से कोई भी दिक्कत नहीं है। एवं उनके बाद भी 2023 में वाजपेयी जी की सरकार ने भी गुजरात और राजस्थान की सरकारों को यह खास राइट्स भी दिए थे कि वह पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं और सिखों को भारत की नागरिकता दे। आपको बता दें, CAA को लेकर नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी एलिजिबल आदमी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। खबर आने के बाद से इन फैसलों पर सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की मतुआ कम्युनिटी लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वो कम्युनिटी हैं जो बेसिकली पूर्वी पाकिस्तान से बिलोंग करती है और बांग्लादेश बनने के बाद ये लोग भारत आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में मतुआ कम्युनिटी के लोग लगभग 30 लाख हैं। जी हाँ, 30 लाख लोग। अभी तो हमने सिर्फ एक कम्युनिटी की बात की है। पूरे देश में ऐसे कितने शरणार्थी होंगे जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भागकर भारत आए होंगे, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। मैं सीमा हैदर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। यह देखकर सच में बड़ी हैरानी होती है कि जब 2019 में CAA कानून पास हुआ था तब भी बड़े लेवल पर लोग इसे बिना समझे एंटी मुस्लिम अनाउंस कर दिया था। इसको लेकर पूरे देश में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। यहाँ तक कि 100 से अधिक लोग उस प्रदर्शन में मारे गए थे। और हुआ यह कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन नॉन मुस्लिम को हुआ जो इतने सालों से भारत की नागरिकता का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि दुनिया में बहुत सारे रिलीजियस कई देशों में फैले हुए हैं। उन धर्मों के लोग जो हर देशों में रह रहे हैं, मगर हिंदू हो या सिख हो, जैन हो या फारसी हो, वो लोग जिसका असल घर भारत है, अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू बच्चियों के साथ लगातार जुल्म हो रहे हैं, आए दिन उन्हें कनेक्ट किया जा रहा है और यह लोग सोशल मीडिया भारत से खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं। ऐसा वीडियो क्लिप आपने भी कई बार देखे होंगे। तो क्या हम चुपचाप यह देखते रहें? कभी हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाने की ख्वाब देख रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में भारत का इमेज एक सभ्य और संस्कृति से भरे एक लेकिन ईमानदार नागरिक के रूप में हमारा पहचान रहा है। लेकिन हम जब अपने ही मूल निवासियों को ना बचा पाए, उन्हें शरण ना दे पाए, तो कैसे हम कहेंगे हम भारतीय हैं? चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब गर्व से कहते हैं हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। तो इसके लिए कुछ कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। तो CAA के जरिए हमारे भारतीय मूल के जो बाहर में रह रहे थे उस पर जुल्म हुआ है, और जब उन्हें यहाँ का नागरिकता मिलने की पारी आई है तो फिर ये विरोध क्यों? और ये विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने ना जाने कितने लाख लोगों को गैर कानूनी तरीके से भारत में बसा दिया है। वो लोग जिनका नाम ना जाने कितने अपराधों में सामने आया है। इसलिए जो भी लोग CAA का विरोध कर रहे हैं उन्हें अच्छे से यह बात समझ लेनी चाहिए कि किसी की बहकावे में आकर उन लोगों पर जुल्म ना करे जिनके लिए भारत ही एकमात्र सहारा है। ये आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है। अगर हम भी इन बेकसूर लोगों को पनाह नहीं देंगे तो उन लाखों बच्चों का या नौजवानों का वही हाल होगा जो आज तक उन देशों में उनके साथ होता रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस मामले को पूरी तरह से आपको समझाने में मैं सक्षम हुए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। बाकी इसमें आपका क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप भी मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।